आपके शरीर के लिए 10 सबसे खराब पेय। आप जो पीते हैं उसमें पूरे भोजन की तुलना में अधिक कैलोरी हो सकती है। इसमें ढेर सारी चीनी, कृत्रिम सामग्री और अन्य अस्वास्थ्यकर योजकों का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता है। आपके शरीर के लिए सबसे खराब पेय पदार्थों में से कुछ को हीट ड्रिंक्स के रूप में विपणन किया जाता है। आप जो पीते हैं उसमें पूरे भोजन की तुलना में अधिक कैलोरी हो सकती है। इसमें ढेर सारी चीनी, कृत्रिम सामग्री और अन्य अस्वास्थ्यकर योजकों का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता है। आपके शरीर के लिए सबसे खराब पेय पदार्थों में से कुछ को हीट ड्रिंक्स के रूप में विपणन किया जाता है। इससे कोई मदद नहीं मिलती कि कई पेय लेबल भ्रामक हैं। आप सोच सकते हैं कि आप ऐसा पेय चुनकर एक स्वस्थ विकल्प चुन रहे हैं जिस पर लिखा है पूरी तरह से प्राकृतिक, लेकिन इस प्रकार की भाषा को FDA द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है और खाद्य निर्माता इसकी कई अलग अलग तरीकों से व्याख्या कर सकते हैं। इसी तरह एक पेय जो खुद को चीनी मुक्त के रूप में विज्ञापित करता है वह खतरनाक कृत्रिम मिठास से भरा हो सकता है। पीने के लिए सबसे अच्छा पेय पानी है, लेकिन हम ये समझते हैं कभी कभी पानी वास्तव में उबल हो जाता है। यदि आप सादे पानी से थक गए हैं या आप थोड़ा अधिक स्वाद वाला कुछ चाहते हैं तो लेबल पढ़ने और अस्वास्थ्यकर सामग्री की पहचान करने की आदत डालें। ऐसे पेय पदार्थों से बचने की कोशिश करें जिनमें उच्च मात्रा में चीनी, कृत्रिम मिठास और उच्च फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जैसे अन्य योजक होते हैं। निम्नलिखित कुछ लोकप्रिय लेकिन अस्वास्थ्यकर पेय पदार्थ हैं जिनसे दूर रहना चाहिए। 1. सोडा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सोडा सबसे खराब पेय पदार्थों में से एक है जिसे आप अपने शरीर के लिए चुन सकते हैं, चाहे आप नियमित रूप से पी रहे हो या आहार पर। दोनों को वजन बढ़ने और हृदय रोग के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है। डाइट सोडा कृत्रिम मिठास जैसे रसायनों से भरा होता है। हाँ, इसमें नियमित सोडा की तुलना में कम कैलोरी होती है, लेकिन हाल के शोध ने कृत्रिम मिठास के सेवन को स्ट्रोक और मनोभ्रंश जैसे स्वास्थ्य जोखिमों से जोड़ा है। नियमित सोडा में उच्च मात्रा में कैलोरी, चीनी और कॉर्न सिरप होता है। इसके अलावा सोडा लंबे समय से मधुमेह, हृदय रोग, कमजोर हड्डियों, मोटापा और वजन से संबंधित अन्य स्थितियों जैसे रोगों से जुड़ा हुआ है। यदि आप अपनी सोडा की आदत को छोड़ नहीं सकते हैं तो इसे कम करने का हर संभव प्रयास करें, स्वस्थ विकल्प खोजें और अंततः इसे अपने आहार से हटा दें। 2. फलों का रस। जब किसी पेय में फल होता है तो हर कोई स्वचालित रूप से मान लेता है कि यह एक स्वास्थ्यवर्धक पेय होगा। आखिरकार फल आपके लिए अच्छा है। दुर्भाग्य से फलों का रस आमतौर पर उच्च मात्रा में चीनी और कॉर्न सिरप से भरा होता है, जो एक बहुत ही स्वस्थ स्रोत से प्राप्त चीज को आपके द्वारा उपभोग किए जा सकने वाले सबसे अस्वास्थ्यकर पेय में से एक में बदल देता है। विशेष चिंता का विषय सेब का रस है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर यह खराब या कम गुणवत्ता वाले फलों से बना है तो इसमें पेटोलिन नाम की कोई चीज हो सकती है। पेटोलिन एक मायोटॉक्सिन है जो एक कवक उप उत्पाद है। इसके संपर्क में आने से न्यूरोलॉजिकल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और इम्यूनोलॉजिकल समस्याएं हो सकती हैं। FDA ने 1-2 साल के बच्चों में पेटोलिन के संपर्क को सीमित करने की सिफारिश की है और गर्भवती महिलाओं को भी इससे बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। 3. चूर्ण पेय मिश्रण। पाउडर पेय मिश्रण आमतौर पर एसेसल्फैम और सुक्रालोज जैसे कृत्रिम मिठास से भरे होते हैं। एसेसल्फैम को कैंसर से जोड़ा गया है और जर्नल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल हेल्थ में प्रकाशित हालिया शोध से संकेत मिलता है कि सुक्रालोज लाभकारी आंत बैक्टीरिया को कम कर सकता है, दवाओं के अवशोषण को रोक सकता है, शरीर में संभावित विषाक्त यौगिकों को छोड़ सकता है, इंसुलिन के प्रति आपके शरीर की प्रतिक्रिया को बदल सकता है और यहाँ तक कि आपके जीन को भी बदल सकता है। पेय मिश्रण में अक्सर पीले 6 और लाल 40 जैसे खाद्य रंग भी होते हैं जिन्हें कार्सिनोजेन के रूप में जाना जाता है। 4. कम वसा वाला दूध। हमें वर्षों से पूर्ण वसा वाले डेयरी उत्पादों के बजाय कम वसा वाले या गैर वसा वाले डेयरी उत्पादों को चुनने के लिए कहा जाता रहा है, लेकिन हालिया शोध इन आहार संबंधी सिफारिशों को सवालों के घेरे में ला रहा है। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि जो लोग उच्च वसा वाले डेयरी उत्पादों का सेवन करते हैं उनमें वास्तव में मधुमेह और मोटापे का खतरा कम होता है। साक्ष्य बताते हैं कि जब लोग मुख्य रूप से वसा का सेवन कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे चीनी और कार्बोहाइड्रेट की खपत बढ़ा देते हैं, जिसे शरीर में वसा में परिवर्तित कर देता है। और कुछ आहार वसा पूरे शरीर में कुछ कार्यों के लिए और वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण के लिए आवश्यक है। अपने आहार में वसा को कम करने की दिशा में अधिक ध्यान देने के बजाय संपूर्ण खाद्य पदार्थों का उपभोग करने का अधिक प्रयास करें जो कि उनकी प्राकृतिक अवस्था के जितना करीब हो सके, और प्रसंस्कृत पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की खपत को कम करें। 5. तरल कॉफी क्रीमर। फ्लेवर्ड कॉफी क्रीमर स्वादिष्ट लग सकते हैं, लेकिन उनमें से कई कृत्रिम स्वाद और मिठास, संरक्षक और गाढ़ा करने वाले एजेंटों जैसे रसायनों के अलावा और कुछ नहीं है जो सूजन और पाचन समस्याओं का कारण बन सकते हैं। उनमें आमतौर पर आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेल या ट्रांस वसा भी होते हैं जो हृदय रोग के खतरे को बढ़ाते हैं और स्मृति को भी खराब कर सकते हैं। अपनी कॉफी को अधिक प्राकृतिक विकल्पों के साथ स्वादिष्ट बनाने का प्रयास करें। तेल और कृत्रिम सामग्रियों के बजाय नारियल के दूध या बादाम के दूध से बने क्रीम की तलाश करें। यहाँ तक कि स्वादयुक्त होने पर भी ये अक्सर प्रति सेवारत 2 ग्राम चीनी के बराबर होते हैं। या स्वादयुक्त स्टीविया की कुछ बूंदों के साथ बिना चीनी वाले नारियल के दूध का उपयोग करने का प्रयास करें। 6. मीठी कॉकटेल। सभी मादक पेय एक जैसे नहीं बनाए जाते, खासतौर पर मीठे कॉकटेल। जरूर उनका स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन वे चीनी से भरे हुए हैं और शराब सीधे रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाती है। इससे आपका ब्लड ग्लूकोज तेजी से बढ़ता है। मूलतः जब आप मीठे कॉकटेल का सेवन करते हैं तो आप तरल कैंडी बार पी रहे होते हैं। ये सुबह के समय आपके हैंगओवर की गंभीरता में भी योगदान दे सकता है। शराब पीते समय ऐसे पेय पदार्थों का सेवन करें जिनमें कैलोरी कम हो।
रेड वाइन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कई स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा देते हैं। अपनी शराब की खपत को दिन में 1-2 गिलास तक सीमित रखें। 7. स्वादयुक्त पानी। आप सोचेंगे कि चूंकि पानी बहुत स्वास्थ्यवर्धक है, इसलिए इसमें थोड़ा सा स्वाद मिलाना अच्छी बात होगी। कुछ मामलों में ये हो सकता है। अपने पानी में फल मिलाने से इसका स्वाद बढ़िया हो सकता है और लाभकारी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ सकती है। हालांकि दुर्भाग्य से अधिकांश पूर्व स्वाद वाले पानी उतने स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते जितने वे दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वे आमतौर पर रसायनों से भरे होते हैं। यहाँ तक कि प्राकृतिक स्वाद वाले सुगंधित पानी को भी संदेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस भाषा का अर्थ कई अलग अलग चीजें हो सकता है। हमेशा सामग्री पढ़ें और सुक्रालोज, एसेसल्फाम, पोटेशियम, कॉर्न सिरप और एमएसजी वाली किसी भी चीज से बचें। 8. ऊर्जा पेय। ऊर्जा पेय कृत्रिम रंग, स्वाद और मिठास युक्त होने के लिए कुख्यात हैं। मार्केटिंग के प्रचार में न आए। रसायनों से भरी कोई भी चीज आपके शरीर को कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं देगी। इन पेय पदार्थों में मुख्य सामग्री में से एक अक्सर सुक्रोज, साधारण चीनी होती है, जिससे ये पेय सोडा से अधिक स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते हैं। इनमें अक्सर साइट्रिक एसिड भी होता है, जो दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचा सकता है। 9. ऊर्जा शॉट्स। आप सोचेंगे कि ऊर्जा शॉट लेने का मतलब होगा कि आप तरल स्वास्थ्य का शॉट कम कर रहे हैं, लेकिन बड़े ऊर्जा पेय की तरह अधिकांश ऊर्जा शॉट रसायनों से बने होते हैं। अधिकांश में सर्वव्यापी कृत्रिम मिठास, साथ ही बड़ी मात्रा में कैफीन। यदि आप यहाँ एक पैटर्न देखना शुरू कर रहे हैं तो आप सही हैं। जबकि कुछ दिशानिर्देश खाद्य निर्माताओं को उनके लेबल पर अप्रमाणित दावे करने से रोकते हैं, अन्य नियम कम स्पष्ट हैं, जैसे कि प्राकृतिक, पदनाम। सामग्रियों को पढ़ने की आदत डालने और हानिकारक रसायनों से युक्त किसी भी चीज से बचने का कोई विकल्प नहीं है। 10. बहुत अधिक कॉफी और फैंसी कॉफी पेय। हमें अपनी कॉफी बहुत पसंद है और शराब की तरह सीमित मात्रा में कॉफी भी कुछ स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। शोध से पता चलता है कि मध्यम मात्रा में कैफीन का सेवन मस्तिष्क कोशिकाओं की रक्षा करने और स्ट्रोक और मनोभ्रंश जैसी न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि किसी भी अच्छी चीज की बहुत अधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है और कॉफी कोई अपवाद नहीं है। बहुत अधिक कैफीन के परिणामस्वरूप हृदय गति में वृद्धि, नाराजगी, घबराहट, चिंता, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संकट, मांसपेशियों में मरोड़, सिर दर्द, निर्जलीकरण और अनिद्रा जैसे नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। ये बात सभी स्रोतों से प्राप्त कैफीन पर लागू होती है। इसलिए यदि आप सुबह कॉफी, दोपहर के भोजन के साथ सोडा और दोपहर में एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं, तो आप खुद को कई स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम में डाल रहे हैं। और यदि आप व्हिप क्रीम के साथ फैंसी स्वाद वाले लट्टे ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप मूल रूप से अपनी मिठाई पी रहे हैं। एक स्टारबक्स ग्रांडे कारमेल फ्रैप्पुकिनो में 66 ग्राम चीनी होती है। ये चॉकलेट केक के 2 टुकड़े खाने के समान है। बुद्धिमानी से चुनाव करें। ये सीखना कि आपके भोजन में क्या है और क्या नहीं खाना चाहिए। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करना। बाय बाय दोस्तों।